नमस्कार स्टूडेंट्स। किताबें जो लिखी है गुलजार जी ने। गुलजार जी बड़े प्रसिद्ध कवि हैं जो फिल्मी गीत लिखते हैं। हिंदी फिल्मों में उनका बड़ा नाम है। सबसे पहले कविता जानने से पहले हम देखते हैं उनका परिचय गुलजार जी का। उनका जन्म 18 अगस्त 1936 झेलम ज़िले में दीना नामक गांव में, जो पंजाब में स्थित है, वहां पर हुआ। गुलजार जी का मूल नाम संपूर्ण सिंह कालरा है। गुलजार जी कवि, पटकथा लेखक, फिल्म निर्देशक, नाटककार होने के साथ साथ हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध गीतकार हैं। उन्होंने कुछ किताबें लिखी। उनके नाम इस प्रकार है। चौरस रात एक लघु कथा है। रावी पार कथा संग्रह उनका। रात, चांद और मैं, एक बूंद चांद, रात पश्मीने की, ये कविता संग्रह है। खराशे कविता, कहानी का कोलाज, ये उनकी कुछ किताबों के नाम हैं। प्रस्तुत कविता किताबें इसमें आधुनिक संवेदना के साथ परिवेश के संपूर्ण वैविध्य को नए शिल्प में अभिव्यक्त करने वाली काव्यधारा है। इस कविता में गुलजार जी ने पुस्तकें पढ़ने का सुख, कंप्यूटर के कारण पुस्तकों के प्रति अरुचि, पुस्तकों और मनुष्य के बीच बढ़ती दूरी और उससे उत्पन्न होने वाले दर्द को बड़े ही मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया है। देखिए दोस्तों, आज दिन ब दिन किताबें पढ़ने का प्रचलन जो है वो कम होते जा रहा है और इसका कारण भी आप सभी जानते हैं। देखिए कविता की पंक्तियाँ क्या कहती हैं। किताबें झांकती है बंद अलमारी के शीशों से, बड़ी हसरतों से तकती है, महीनों अब मुलाकातें नहीं होती। जो शामें उनकी सोहबत में कटा करती थी अब अक्सर, और यहाँ पर कवि रुक जाते हैं। देखिए कवि कहते हैं किताबें झांकती है बंद अलमारी के शीशों से, बड़ी हसरत से तकती है। यहाँ पे सावधानी से, ध्यानपूर्वक किताबें जो है अलमारी के, बंद अलमारी के अंदर से वो शीशों से झांकती है और बड़ी हसरत से झांकती है, तकती है कि कोई हमें पढ़ने के लिए हमें आएगा हमारे पास। किंतु अब मुलाकातें, महीनों तक हमें मुलाकातें नहीं होती लोगों के साथ, क्योंकि हम ऐसे की ऐसी पड़ी रहती है बंद अलमारी में। बहुत सारी किताबें जो शाम में उनकी सोहबत में कटा करती थी, और किताबों को याद आता है कि पहले ज़माने में जो हम लोगों के साथ किताबें अलमारी में बहुत कम समय तक रहती थी, तुरंत उन्हें कोई ना कोई अलमारी से लेकर पढ़ने के लिए लेकर जाता। मगर अब समय बदल गया है। अब बहुत ही बड़ी हसरत से तकती है, उन्हें एक इच्छा होती है, उम्मीद होती है कि कोई ना कोई आएगा हमें पढ़ने के लिए, मगर नहीं, महीनों तक हम वैसे की वैसे पढ़े रहती है। किताबें ऐसा कहती है। अब अक्सर क्या होता है, गुजर जाती है कंप्यूटर के पर्दों पर, बड़ी बेचैन रहती है किताबें। अब जो शामें हैं उनकी सोहबत में कटा करती थी, वो शामें अब क्या हो गई है, कंप्यूटर के स्क्रीन पर अब गुजर जाने लगी है। अक्सर मोबाइल की स्क्रीन और कंप्यूटर की स्क्रीन दिन में 24 घंटों में से 3 से 4 घंटे लोग कंप्यूटर का और मोबाइल का यूज़ करने लगे हैं। ज़्यादातर अभी एंड्रॉयड मोबाइल आ गया, इंटरनेट सस्ता हो गया। इसके बाद तो बहुत ज़्यादा लोग 4 से 5 घंटा, इससे कम नहीं, ज़्यादा ही समय बिताने लगे हैं मोबाइल पर। और यही मोबाइल पर बिताने वाला समय जो था पहले ज़माने में, वही जानकारी हासिल करने के लिए वो किताबों का सहारा लेते थे। बहुत ज़्यादा किताबें लोग पढ़ते थे। जितनी ज़्यादा किताबें पढ़ते उतना ज़्यादा उन्हें ज्ञान मिलता। किंतु अब ज्ञान के लिए किताबों का सहारा नहीं लेते, तुरंत मोबाइल में, गूगल बॉक्स में, जो गूगल नाम का एक मैजिक बॉक्स है, उसमें जाकर टाइप करते ही आपको जो चाहिए वो जानकारी मिल जाती है चंद क्षणों के अंदर। तो इसीलिए किताबें पढ़ना लोग अभी भूलते जा रहे हैं। बड़ी बेचैन रहती है किताबें इनसे। उन्हें अब नींद में चलने की आदत हो गई है, उन्हें बीमारी हो गई है, नींद में चलने की आदत हो गई है, ऐसा कभी कल्पना करते हैं। जो कदरें वो सुनाती थी, देखिए जो मायने, जो मूल्य वो किताबें सुनाती थी, कदरें का अर्थ है मूल्य। जो कदरें वो सुनाती थी
कि जिनके सेल कभी मरते नहीं थे। देखिए, सेल मतलब कोशिकाएं, वो कभी मरते नहीं है, कोशिकाएं कभी मरती नहीं है, किताबें कभी मरती नहीं है, ऐसा कहा जाता था। मगर अब यहाँ पर तो देखिए, किताबें अभी एक जगह पर पड़ी, उन्हें कोई देखता तक नहीं है। वो कदरें देखिए, वो मूल्य अब नज़र नहीं आती घर में। अब किताबें घर में ज़्यादा नज़र नहीं आती है। पहले घरों में बहुत ज़्यादा किताबें लोग रखा करते थे। कहीं पर भी घूमने के लिए गए तो वहाँ से ढेरों सारी किताब लेकर आया करते थे, मगर अब वो नहीं दिखता है घरों में। यहाँ पर कदरे का अर्थ है मूल्य, देखना। जो रिश्ते वो सुनाती थी और किताबों में हम रिश्ते पढ़ते थे, तरह तरह का ज्ञान हमें मिलता था, इतिहास हमें पता चलता था, भविष्य हमें किताबों से किस प्रकार से संवारना है भविष्य को, उसके बारे में हमें जानकारी मिलती। इतिहास में हर तरह के योद्धाओं की जीवनी के बारे में, आगे बढ़ने वाले लोगों ने किस कदर अपने किताबों से अपना भविष्य उज्ज्वल किया, इनके बारे में वो पढ़ा करते थे। ये सभी अभी नहीं हुआ करता है। वे सारे उधड़े हैं, वो सब कुछ खो गया है, सब बदल गया है। कोई सफ़ा पलटता तो एक सिसकी निकलती है, कोई पन्ना पलटता तो एक सिसकी निकलती है। उन्हें थोड़ा सा अच्छा लगता है। थोड़ा सफ़ा मतलब यहाँ पर पन्ना, कोई पन्ना पलटता है तो एक सिसकी निकलती है। सिसकी निकलना है ने फूट फूट कर रोना। कई लफ्ज़ों के मानी गिर पड़े हैं, और जो लफ्ज़ है, जो शब्द है, उनके मानी मतलब मणि जो है वो गिर पड़ने लगे हैं। इस कदर उनकी अवस्था हो गई है। बिना पत्तों के सूखे टुंड लगते हैं वो सब अल्फाज। देखिए, हमारी व्यवस्था कैसी हो गई है। किताब कहती है कि बिना पत्तों के सूखे टुंड लगते हैं वो सब अल्फाज। जो अल्फाज है, जो शब्द है, अभी बिना पत्तियों का जो पेड़ होता है उस प्रकार से हमारा भी हुआ है। हमारे जो शब्द है वो किताब में तो है, मगर बिना पत्तों का पेड़ जैसे दिखता है उस प्रकार हमारा शब्द अल्फाज भी हुए हैं, जिन पर अब कोई मानी नहीं उगते, उन पर कोई पत्ते नहीं उगते। इस प्रकार से वह हमारा हाल हुआ है। जुबां पर जो जायका आता था, जो सफ़ा पलटने का, देखिए जुबां पर जो जायका आता था सफ़ा पलटने का। पहले समय में सफ़ा मतलब पन्ना पलटने का, जुबां पर जो जायका आता, जुबां मतलब ज़बान से हम एक उंगली से जुबां पर हम जीभ पर उंगली रखकर जो जायका पलटते थे, वो स्वाद जो था अब वो उंगली क्लिक करने में बच गया है। पन्ना पलटने के लिए कई लोग क्या करते थे, अपनी उंगलियों को जुबां पर रखते और उसके बाद पन्ना पलटते। अब वह उंगलियां मोबाइल पर चलने लगी है। कंप्यूटर पर क्लिक करने से बस झपकी गुजरती है तो उन्हें जो चाहे वो मिलता है, किंतु किताबों से जो चाहिए वो तो मिलता ही था, मगर और अधिक जानकारी हासिल होती थी किताबें पढ़ते पढ़ते। बहुत कुछ तह बतह खुलता चला जाता है पर्दे पर, और यहाँ क्लिक करते ही जो न चाहिए वो भी मिलता है, और वह जो नहीं चाहिए वह ज़्यादा मिलता है। किताबों से जो जाती राब्ता था कट गया है। किताबों से जो संपर्क था, राब्ता मतलब संपर्क, वह भी कट गया है। वह संपर्क नहीं रहा है किताबों से। देखिए, पुरातन काल में, पुराने ज़माने में 10-20 साल पहले कभी सीने पे रख के लेट जाते थे किताब पढ़ते पढ़ते। आपने भी देखा होगा, कभी सीने पे रख के लेट जाते थे, कभी गोदी में लेते थे किताब को, कभी घुटनों को अपने रिहल की सूरत बनाकर किताब को पढ़ा किया करते थे। कभी सीने पर रखकर लेट जाते थे, वैसे ही पढ़ते पढ़ते सीने पर किताब रख दी और वैसे ही सो जाते थे। कभी गोदी में लेते थे किताब को, कभी गोदी में लेकर सोते थे। कभी घुटनों को अपने रिहल की सूरत बनाकर, अभी यहाँ पर देखिए, रिहल का अर्थ होता है ठावनी, जिस पर धर्म ग्रंथ रखकर पढ़ाया जाता है। जैसे कि कुरान, बाइबल आपने देखा होगा। गुरु ग्रंथ साहिब नानक का जो ग्रंथ है, वहाँ पर जो रखते हैं ना नीचे लकड़ी का बना हुआ, उसे कहते हैं रिहल। रिहल पर पैरों की रिहल बनाते, घुटनों को हम फोल्ड करके उस पर किताब रखकर भी पढ़ते थे। कई लड़कियां जो है वो रिहल बनाकर
पैरों को फोल्ड करके उस पर किताब रखकर वो पढ़ा करती थी। नीम सजदे में पढ़ा करते थे। देखिए, इस प्रकार से तारीफ करते हुए नीम सजदे में पढ़ा करते थे। नीम के नीचे बैठकर या फिर वाहवाही करते, छूते थे जबी से, और जबी से माथे से वो सारा इल्म तो मिलता रहेगा आइंदा भी, और जो जबी है वो माथा जो है, इल्म मतलब ज्ञान, वो मिलता रहेगा अभी भी, आइंदा भी, आने वाले समय में भी। मगर वो जो किताबों में मिला करते थे सूखे फूल, अभी तो मिलेगा। जो ज्ञान है वो कंप्यूटर से मिलेगा, मोबाइल से मिलेगा, मगर वो कहते हैं इनमें कुछ छूट गया है। और वो क्या छूटा है देखो, जो वो मिस कर रहे हैं कभी, जो उन्हें याद आ रहा है वो मिलेगा या नहीं मिलेगा। देखिए, वो कहते हैं मगर वो जो किताबों में मिला करते थे सूखे फूल, पूरा समय में लड़के लड़कियां क्या करते थे, सूखे फूल को किताबों में रखा करते थे। फूलों को गिफ्ट में आया हुआ जो गुलाब का फूल है उसे किताबों में रखते थे। और महके हुए रुक के उसके साथ साथ जो युवा है, प्रेमिका है, वो क्या करते थे, चिट्ठी, संदेश पत्र, आज के जैसे मोबाइल पे बातें करते हैं तो वैसा नहीं था। कोई पत्र, चिट्ठी आई तो वह भी किताबों में रखा करते थे। वो कई दिनों तक वैसी की वैसी रहती थी। किताबें गिरने उठाने के बहाने रिश्ते बनते थे। देखिए, जो है कॉलेज के लड़के लड़कियां जो है किताबें उठाने गिरने, आपने फिल्मों में देखा होगा कि हीरो और हीरोइन किस प्रकार कॉलेज जाते समय किताबें गिरती है, दोनों टकरा जाते, किताबें गिरती है, वहाँ पे फिर उनके जो नया जीवन है वहाँ से उनका शुरू होता है, वो रिश्ते बनते हैं वहीं से। ऐसा अब होगा क्या, उनका क्या होगा, वो शायद अब नहीं होंगे। अब ऐसे रिश्ते बनना, ये किताबों के सहारे मिलना, ये अभी नहीं होता है। बहुत सारे फिल्मों में दर्शाया गया है, दिखाया है कि किताबों के बहाने हीरो और नायक नायिका मिला करते थे। अभी वह शायद नहीं होगा, ऐसा उन्हें प्रश्न पड़ता है। इस प्रकार गुलजार जी ने किताबों के बारे में बहुत ही अच्छी तरह से हमें बताया है कि कंप्यूटर के, मोबाइल के कारण किताबों के प्रति किस प्रकार अरुचि बढ़ी है। उन्हें पढ़ने के लिए कोई आगे नहीं आ रहा है और उनके प्रति दूरी होती जा रही है। इस दर्द को बड़े ही मार्मिक ढंग से उन्होंने प्रस्तुत किया है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।